राधे राधे दोस्तों। आज के हमारी इस वीडियो में हम आप सभी के लिए महाभारत का एक अनकहा किस्सा लेकर आए हैं। जब द्रौपदी ने सत्यभामा को बताए थे सफल और सुखी वैवाहिक जीवन के सूत्र, वही आज हम अपनी इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आए हैं। द्रुपद नरेश की पुत्री द्रौपदी का विवाह यूं तो अर्जुन से हुआ था, लेकिन मां की आज्ञा को टाल ना पाने की स्थिति में पांचों पांडवों ने द्रौपदी को अपनी पत्नी स्वीकार किया। इस तरह द्रौपदी आजीवन पांचों पांडवों की पत्नी बनकर रही। वेदव्यास ने इस विवाह से जुड़ी कुछ शर्तें निश्चित की, जिनका पालन करना द्रौपदी समेत सभी पांडवों के लिए अनिवार्य था। आगे की कहानी द्रौपदी और उनके सभी पांडवों के साथ संबंध से जुड़ी है। वनवास के दौरान द्रौपदी और सभी पांडव वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहे थे कि तभी अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण वहां पहुंचे। श्री कृष्ण पांडवों के साथ वार्तालाप में व्यस्त थे। ऐसे में दोनों स्त्रियां अपनी बातचीत करने के उद्देश्य से अलग स्थान पर बैठ गईं। बातों ही बातों में सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा कि वह कैसे अपने पांचों पतियों को समान रूप से खुद से जोड़कर रखती हैं, कैसे वे उन सभी को एक अच्छा वैवाहिक जीवन दे पाती हैं। सत्यभामा की जिज्ञासा को शांत करने और उनके सभी प्रश्नों के उत्तर देने के उद्देश्य से द्रौपदी ने उन्हें सफल वैवाहिक जीवन के कुछ सूत्र बताने शुरू किए, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। द्रौपदी ने कहा था कि अगर पति पत्नी एक दूसरे के साथ संतुष्ट और खुशहाल रहना चाहते हैं तो दोनों के बीच में किसी भी तरह की ईर्ष्या जैसी भावना नहीं होनी चाहिए। दोनों को ही अपने साथी के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए और अपने अहम को संबंध से दूर रखना चाहिए। द्रौपदी ने सत्यभामा को बताया कि स्त्री को कभी अपने पति पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बहुत सी स्त्रियां अपने पति की हर हरकत पर नजर रखने की कोशिश करती हैं। निश्चित रूप से ये उनके संबंध पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। पति के साथ साथ पति के परिवार की भी हर जरूरत का ध्यान रखना चाहिए। जो महिलाएं अपने ससुराल के हर व्यक्ति की जरूरत को पूरा करने की कोशिश करती हैं, उसका पति भी उससे खुश रहता है। विवाह के पश्चात महिला को अपनी संगति भी सही रखनी चाहिए। उसे चरित्रहीन या झगड़ालू स्त्रियों का साथ छोड़ देना चाहिए, अन्यथा परिणाम के रूप में उसका विवाहित संबंध भी टूट सकता है। परिवार में रहते हुए पति या पत्नी दोनों को ही एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। किसी को भी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए और साथी की हर जरूरत का ध्यान रखना चाहिए। अगर पति पत्नी दोनों एक दूसरे का ध्यान रखेंगे तो इससे उनके बीच प्रेम और अपनेपन की भावना में बढ़ोतरी होगी और विवाहित संबंध मजबूत होगा। विवाह के पश्चात स्त्री को अपने क्रोध को नियंत्रित रखना चाहिए और साथ ही किसी भी अनजान शख्स के साथ खुलकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। जो महिलाएं ऐसा करती हैं, समाज में उनकी छवि बिगड़ जाती है। द्रौपदी के अनुसार एक सुखद वैवाहिक जीवन की सबसे पहली शर्त यह है कि पति को अपनी पत्नी की हर जरूरत को पूरा करना चाहिए, उसे संतुष्ट रखना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ पत्नी को भी चाहिए कि वे अपने पति से अनैतिक इच्छाएं ना रखें। पति को किसी भी हाल में अपनी पत्नी को एक अच्छा जीवन देने की कोशिश करनी चाहिए और साथ ही साथ उसकी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। द्रौपदी के बताए अनुसार ये सभी सूत्र सुखद वैवाहिक जीवन के लिए जरूरी हैं, इसीलिए हर स्त्री पुरुष को इन सभी सूत्रों को अपनाना चाहिए। भारत में भी एक जगह ऐसी है जहां पर एक ही स्त्री घर के सभी भाइयों से विवाह करती है। इस तरह हर घर में रहती है द्रौपदी, करती हैं घर के सब भाइयों से विवाह। भारत में वह स्थान हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में है। महिला एक से नहीं बल्कि परिवार के सभी भाइयों से विवाह करती है। भारत के भीतर यह बहुत ही अद्भुत और हैरान कर देने वाला सत्य है। इतना ही नहीं, पति की मृत्यु के बाद वे शोक भी नहीं मनाती और अन्य भाइयों के साथ जीवन व्यतीत करने लगती है। यह एक प्रथा है जिसका संचालन सदियों से किया जा रहा है। वे कुछ खास नियम हैं। सभी पुरुष अपनी संतान पैदा कर सकते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ समय बिताया था। सर्दियों के दौरान एक गुफा में पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी और मां कुंती के साथ कई साल के किन्नौर में रहे थे। उसी समय से यहाँ की महिलाएं एक ही फैमिली के भाइयों के साथ शादियां करती हैं। तो कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।